मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ चेकअप के लिए। भैया भैया। जुन्नू, मुझे लगता है सांप ने ना मेरे बैग में पैसे डाले हैं। इतने सारे पैसे? लेकिन छोटे सांप ने इतने सारे पैसे मेरे बैग में क्यों डाले? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाओ मम्मी, इन पैसों को मुझे दो, मुझे पता है इन पैसों को क्या करना है। चलो आओ भैया जल्दी, अब पूछो इन दोनों से कि ये कहाँ जा रहे दोनों। मम्मी का चेकअप करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे हो या किसी वेकेशन पर जा रहे हो जो तुम लोगों को 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है? 3-4 लाख मतलब? अरे भैया, इन दोनों ने आपके लॉकर में से 3-4 लाख रुपए चुराए हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे बाहर जाने में थोड़ी देरी हो गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अपने ही घर में ये दोनों चोरी कर रहे हैं। साहब, मैं चोरी क्यों करूँगा? अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग तो आपसे मांग लेते हैं ना। किस मुंह से पैसे मांगेंगे ये लोग? और अगर पैसे मांगेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा ना, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कितने चाहिए। और अभी तो याशी के लिए पैसे चाहिए होंगे, इन्हें घूमने जाना होगा इनको, दोनों माँ बेटे को। और अगर हमको बताया तो हम तो मना कर देंगे, या फिर एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों ने सोचा होगा कि मैं तो बाहर चला ही जाऊँगा और आप इतना ध्यान रखते नहीं हो, तो क्यों ना पैसे चुरा लेते हैं। और पैसे चुरा के हॉस्पिटल के बहाने निकल जाएंगे और बोल देंगे कि हम तो घर पे थे ही नहीं, हम कैसे पैसे चुरा सकते हैं। साहब, मम्मी की हालत देखिए, ऐसे में हम मम्मी को कहाँ घुमाने ले जाएंगे? साहब, आप तो कुछ भी बोले आ रहे हो, कम से कम लॉजिकल बात तो कीजिए। मेरा बेटा क्यों चोरी करेगा? आप हमें टाइम पे सैलरी दे तो देते हैं, फिर हम चोरी क्यों ही करेंगे? आप ही बताओ ना। और हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आपसे पैसे मांग लेते हैं, और हम चोरी क्यों ही करेंगे? माना कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम चोर हैं। हम कभी चोरी करने की सपने में भी नहीं सोच सकते। आप ऐसे इल्जाम मत लगाइए मेरे बेटे पे कि वो उसने चोरी की है। उसने कोई चोरी नहीं की है। मुझे भी पता है हमारे घर में तुम लोग कितना काम करते हो। सिर्फ हम 2 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, और उसमें भी हम 2 का छोड़ो 4 लोगों का खाना बनता है। तुम दोनों अपना और खाना बना लेते हो, और उसमें भी तुम्हारे इतने नखरे रहते हैं। और वैसे भी तुम लोग तो हो ही काम चोर, तुम कहीं और जाके काम तो करते नहीं हो, सिर्फ हमारे घर में काम करते हो। तो तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि कहीं बाहर ट्रिप मार सको। तो तुम लोगों का घूमने का मन हुआ होगा तो तुमने पैसे चुरा लिए। और वैसे भी थोड़ी थोड़ी जरूरतों के लिए तो तुम भैया से पैसे मांगते हो। कहाँ होंगे तुम पे 3-4 लाख रुपए? यस, इस तरीके से इंजाम लगाना ठीक नहीं है। वो अपने यहाँ काम करता है, मैं उसे जानता हूँ, वो लालची इंसान नहीं है। तो जो भी बात है उसे क्लियर करो। अगर तुम्हें डाउट है, पहले प्रूफ तो हो जाए उसने चोरी की है। देखो, अगर छोटे साहब तुम पे इंजाम लगा रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं लगा रहे होंगे, कोई ना कोई तो बात होगी। देख, अगर वो तुम पे इतना बड़ा इंजाम लगा रहा है तो तू एक काम कर, अपनी माँ का ना बैग चेक करा दे। उसमें कुछ होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। अगर तूने चोरी नहीं की है ना तो बैग चेक करा दे। साहब, इतना मैं छोटे साहब की बातों से हर्ट नहीं हुआ जितना आपकी बात से हुआ, क्योंकि आपने हमें चोर समझा। आप मेरी मम्मी का बैग चेक कराने को बोल रहे हैं, और वो क्यों कराएंगे अपना बैग चेक? साहब, हम आपके यहाँ पे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। अच्छा, तो मैं अपने भाई की इंसल्ट होने दूं? अगर मेरे भाई ने तुझ पे इंजाम लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। देख, उसको कोई शौक नहीं है किसी पे झूठा इंजाम लगाने का। देख, मैं भी अपने भाई की इज्जत रख रहा हूँ, और तू भी अपनी माँ की इज्जत रखने के लिए अपनी माँ का बैग चेक करा। जिस तरीके से तुझे अपनी माँ की इज्जत प्यारी है ना, उस तरीके से मुझे अपने भाई की इज्जत प्यारी है। तो इसके लिए तुझे बैग तो चेक कराना पड़ेगा। देख, अगर तेरी माँ ने चोरी नहीं की है ना और शरीफ है वो, तो तू बैग चेक करा देना। अगर नहीं की होगी पता चल जाएगा। तेरे को दिक्कत क्या है यार इसमें? साहब, ऐसा है, मम्मी का बैग तो चेक नहीं होगा। आपको जो करना कर लीजिए, नौकरी से निकालना निकाल दीजिए, लेकिन उनका बैग चेक नहीं कराऊंगा मैं। वो कुछ बोलने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेंगे आप लोग। अरे बहुत हो गया ड्रामा। तेरी माँ भी चुप है, वो इसलिए चुप है कि कहीं बात थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी तो रो के दिखा देगी, ड्रामा कर देगी, और हम उसे छोड़ देंगे। और भैया, अगर इन्होंने सच में चोरी नहीं की होती ना, और ये बिल्कुल सही होते, तो अब तक बैग खोल के दिखा देते और चले जाते यहाँ से। और भैया, अगर इन्होंने चोरी नहीं की, बैग चेक करा देते, तो गलत तो मैं साबित होता ना। लेकिन इन्होंने बैग चेक नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि इनको पता है इनके बैग में पैसे हैं, और पैसे लेके निकलना है इन्हें यहाँ से। यस, मैं बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना भाई। ऐसे किसी पे इंजाम नहीं लगाते, और मैं उस पर इंजाम लगा रहा हूँ। बस मैं पूछ रहा हूँ ना उससे, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, उस पर इंजाम मत लगाओ। और जुन्नू, देख, मैं तेरे मालिक होने की खातिर तुझ पे गुस्सा भी नहीं कर रहा। तू अपना बैग चेक करा दे। और हाँ, आज तक मैंने तुम पे ना कोई इंजाम लगाया, ना आगे लगाऊंगा यार। इसमें सबकी भलाई है यार। एक बार बैग चेक करा देगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चोरी हुई है या नहीं हुई है। यार, मैं खुद नहीं चाहता कि तू चोर निकले, तो बैग चेक करा देना यार। ठीक है साहब, अगर आप इतना बोल रहे हो तो मैं अपनी मम्मी का बैग चेक करा देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। और मेरी मम्मी के बैग में पैसे नहीं निकले ना, तो मैं इस घर में जो चाहूँगा वो होगा।
तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। तू एक बार बैग चेक करा और ना सबका कन्फ्यूजन दूर कर। लो बैग दो। ये देखिए साहब, कर लीजिए चेक, कुछ नहीं है इसमें। ये वाली भी देख लीजिए, ये देखिए कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, कुछ मिला आपको इसके अंदर? कहाँ हैं पैसे? कहाँ हैं पैसे? तूने इतना बड़ा इंजाम लगा दिया जुन्नू पर, जुन्नू की माँ पे, कि उनके बैग में पैसे हैं। पैसे तो इसके बैग में है नहीं है। अगर पैसे यहाँ नहीं है तो कहाँ गए, कहाँ हो गए पैसे चोरी? मैंने आपको बताया ना कि तिजोरी में पैसे नहीं है और यहाँ पे इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, तो पैसे तो इन्हें लिए होंगे ना। और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ। इन्हीं के बैग में होने चाहिए ना। नहीं छोटे मालिक, हम यहाँ पर 2 नहीं हैं, हम यहाँ पर 3 हैं। और वो पैसे बड़े साहब की मेहनत के पैसे थे। हो सकता है आपने पैसे चोरी कर लिए हों, वैसे भी आप तो कुछ करते हो नहीं। हो सकता है आपने दोस्तों में उड़ा दिए होंगे पैसे। अच्छा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझ पर इल्जाम लगाएगा। और मैं क्यों चुराऊँ अपने घर में पैसे? ये तो मेरा ही घर है ना। और अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं तो सामने से जाके मांग लूंगा, मुझसे कोई मना थोड़ी करेगा। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। जितने पैसों की मुझे जरूरत होती है मैं उतने पैसे भैया से मांग लेता हूँ। कोई बात नहीं है, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तुमने उस पर इंजाम लगा दिया, तो उस बात का बुरा मान के अपने मालिक पे इंजाम लगा रहा है। जुन्नू, बड़े लोगों की ना इज्जत करना सीख ले। अगर तेरे मालिक ने इंजाम लगा दिया तो उस पर उससे गलती हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है या तू उनके ऊपर झूठा इंजाम लगाएगा या फिर उनसे जवान चलाएगा। तू मेरे भाई पे इंजाम लगाएगा, मेरा भाई मेरा होके मेरे पैसे चुराएगा। क्या हुआ साहब? और मैंने आपके छोटे भाई से ऊंची आवाज में बात कर ली तो आपको बुरा लग गया, और जब आपने मेरी मम्मी से बदतमीजी से बात करी थी तो, और उन पे चोरी का अंजाम लगाया जब। और साहब, आप क्या भूल गए? आपने मुझसे थोड़ी देर पहले क्या वादा किया था कि अगर मेरी मम्मी के बैग में पैसे नहीं निकले तो मैं इस घर में जो चाहूँगा वो होगा। मेरे को ये छोटे साहब को बैग चेक करना है, हो सकता है इसमें भी पैसे हों। और तू ना रिश्ते खराब करने वाली बात कर रहा है। मैंने सोचा था कि अपने भाई को समझाऊंगा, डांटूंगा कि तेरे ऊपर गलत इंजाम लगाया उसने, लेकिन तूने क्या किया? तूने भी उल्टा अपने मालिक के ऊपर झूठा इंजाम लगा दिया। तू एक बात याद रखिए, बहुत बुरा हुआ तेरे लिए। तुझे बैग चेक करना ना, तू बैग चेक कर। ये देखिए साहब, ये रहे पैसे, लीजिए। इन्हीं को ढूंढ रहे थे ना आप? अब आप ही बताइए, कौन इस घर से बाहर आएगा और कौन चोर है? यस, ये पैसे तो तुम्हारे बैग से निकले हैं। ये सब क्या है? तुमने इंजाम लगाया है जुन्नू पे और जुन्नू की मम्मी पे, और उसके बाद ये पैसे तुम्हारे बैग से निकल रहे हैं। क्या है ये सब? भैया, मुझे प्रॉब्लम होती है इन लोगों से। अरे मैं जब भी पैसे मांगता हूँ आपसे तो मुझसे आप 10 सवाल पूछते हो कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। भी थोड़े दिन पहले ही तो दिए थे। और अगर ये लोग आपसे पैसे मांगते हैं तो आप बिना पूछे दे देते हो। इतना भेदभाव क्यों, जबकि मैं तो आपका सगा भाई हूँ और मुझसे आप पैसों का हिसाब लेते हो, इनसे एक पैसों का हिसाब नहीं। तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को घर से ही बाहर निकलवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप निकालते नहीं, और जब तक ये घर से बाहर नहीं निकलते तब तक ये लोग आपके पैसे ऐसे ही लूटते रहते, आपको बेवकूफ बनाते रहते और आपसे पैसे लूटते रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूं, कम से कम पीछा तो छूटेगा। तुम इन पे चोरी का इंजाम लगा के घर से बाहर निकालना चाह रहे थे। तुम तो खुद के अपने काम तो होते नहीं है। अगर ये लोग चले जाते तो कौन करता, बताओ? और तुम इन्हें चोरी का अंजाम लगा के घर से बाहर निकाल रहे थे। पता है ना, अगर सोसाइटी में पता चलता ये चीज़ तो इन्हें दूर दूर तक कहीं भी काम नहीं मिलता, और तुम्हारी वजह से इनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। कहाँ भटकते हैं लोग। और तूने ना बहुत गलत किया। इसकी तरफ से ना मैं तुम लोगों से सॉरी मांगता हूँ। इसने जो भी किया ना बहुत गलत किया। और हाँ, इससे अच्छा तेरे लिए ये कि तू अब इस घर से बाहर निकल जा अभी की अभी। ये मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोग भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चलो।